Morning all of you. Today we are going to study our chapter number 9 in Hindi text एक बहादुर लड़की. So let's start our chapter. 1973 मीन्स 1973 की घटना है. सरस्वती अपने नाव लेकर सवारी पहुंचाने और मछली पकड़ने नदी पर गई थी. नदी पर गए उसे काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसके माता पिता काफ़ी चिंतित हो रहे थे. तो सरस्वती अपने नाव लेकर पहुंची थी, सवारी पहुंचाने गई थी और मछलियां पकड़ने गई थी, लेकिन उसे काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता काफ़ी उसकी फिक्र कर रहे थे. उधर सरस्वती भयानक बाढ़ के पानी को देख रही थी. गांव से आती लोगों और पशुओं की चीख पुकार से वह डर गई. जब उसने वहां बाढ़ की पानी बढ़ता देखा और उसे लोगों की चीख पुकार सुनाई थी, तो वो थोड़ा डर गई, घबरा गई. उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा. उसे ये समझने में देर न लगी कि गांव में पानी काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है और गांव वाले सुरक्षा पाने के लिए तड़प रहे हैं. सरस्वती तुरंत दौड़कर नदी के किनारे पर आ गई. सरस्वती ने देखा कि लोगों को पानी काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं. तो सरस्वती दौड़कर नदी के किनारे आ गई अपनी नाव लेकर. उसे जल्दी से अपनी नाव खोली और पतवार चलाती हुई आगे बढ़ने लगी. उसने जल्दी अपनी नाव खोली, पतवार चलाए. पतवार यानी कि आप देख रहे होंगे उसकी जो नाव है, बोट, उसकी साइड में उसकी साइड से एक लंबे से पतवार की तना है, वो चला रही है. अपनी छोटी सी नाव में उसने बाढ़ से परेशान लोगों को बिठा लिया और सुरक्षित जगह की ओर चल दी. पानी के तेज धार और हवा के झोंकों से नौका इधर उधर डगमगा रही थी, मगर अकेली सरस्वती बड़े धीरज और साहस के पतवार चलती जा रही थी. सरस्वती ने क्या करा, उसने लोगों को अपनी नाव में बिठा लिया. उसकी छोटी सी नाव थी और वो उन्हें लेकर जल्दी वहाँ से चल दी. एक सुरक्षित जगह पे पहुँच गई. सारी रात वे बाढ़ से परेशान गांव वालों की सुरक्षित जगह पर पहुँचाने का काम करती रही. सरस्वती ने पूरी रात अब ये काम किया, लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुँचाया, सेफ जगह पे पहुँचाया. उसने पल भर भी आराम नहीं किया. उसकी कोशिश से एक भी व्यक्ति डूब नहीं पाया. गाँव वाले उसकी जय जयकार कर रहे थे. सिर्फ एक सरस्वती ने इतनी मेहनत की, उसने हिम्मत दिखाई और वो गांव के लोगों को एक कोने से दूसरे कोने ले जा रही थी, उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचा रही थी. सरस्वती नाव लेकर अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्हें भी नौका में सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया. पहले उसने गांव वालों की हेल्प की, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास गए और अपने पेरेंट्स की हेल्प की. जब सरस्वती के माता पिता को ये पता चला कि उनकी बेटी ने पूरे गांव वालों की जान बचाई है, तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया. और जब सरस्वती के पेरेंट्स को पता चलता है कि सरस्वती ने सारे गांव वालों की हेल्प की है, तो वो उसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं. वे अपना दुख भूल गए. वो परेशान थे एक बाढ़ की वजह से, और इस वजह से भी परेशान थे कि सरस्वती पूरी रात से घर नहीं आई है. तो वो अपना दुख भूल गए अपने बेटी की उसकी वजह से वो इतना प्राउड फील हो रहे थे कि वो अपना दुख भूल गए. बिहार राज्य की इस 15 साल की बहादुर लड़की को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उसकी करेज देखकर, उसकी स्ट्रेंथ पावर इतनी हाई थी कि उसने बिना कुछ सोचे अपने सारे गांव वालों की, अपने पेरेंट्स की हेल्प करी. इसलिए उसको पुरस्कार यानी कि उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि उसको मेडल मिला. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि उसको जहाँ वो रहती थी बिहार के राज्य में, उसे मिला. तो हमारी स्टोरी का मोरल क्या है? पुस्तक से हमारी स्टोरी का मोरल मिलता है. Okay class, if you are having any doubt about this, you can ask about it. Now turn the page number 50. It's some MCQs number 1. सरस्वती किस राज्य में रहती थी? केरल, तमिलनाडु, बिहार. तो वो रहती थी बिहार में, क्योंकि बिहार के राज्य में आपकी स्टोरी में मेंशन किया है, बिहार के राज्य में उन्हें क्या मिला था? पुरस्कार मिला था. MCQs नंबर 20. सरस्वती ने लोगों को बाढ़ से कैसे बचाया? नाव द्वारा, तैरकर या लकड़ी द्वारा? उसने लोगों को नाव द्वारा बचाया, क्योंकि वो अपनी नाव लेकर नदी किनारे गई थी और फिर उसने वहां देखा बाढ़ का पानी बढ़ चुका है, तो उसने नाव द्वारा बचाया. कौन से वर्ष में नदी में बाढ़ आई? हमने अभी पीछे पढ़ा था, नदी में बाढ़ आई थी
1973 यानी कि 1973 में। आई विल सेंड यू ऑल द क्वेश्चन आंसर MCQs एंड एक्सरसाइजेज। यू कैन फिल ऑल द एक्सरसाइजेज इन योर बुक्स एंड द क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड्स मीनिंग इन योर